हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 11th का एक चैप्टर को लिया हूं जो बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे और ये 11th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इसको आप अच्छे से देखेंगे और कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठेंगे। जो जो मैं लिखवाऊँगा वो आप कॉपी में लिखेंगे और कॉन्सेप्ट जितने भी बताएंगे उसको आप समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर समझाते आप देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले ये समझ देखिए। कॉम्प्लेक्स नंबर ना, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू लेंगे कि ये इक्वेशन में रखने पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो आप सोचें, देखेंगे कि दुनिया की कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रखने पर इस इक्वेशन को 0 कर दे। तो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कुछ मैथमेटिशियन ने वैल्यूज को लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये इधर आके -1 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, रूट के अंदर में -1। तो इस ये जो x का वैल्यू जो आया रूट अंडर -1, इसी को हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। इस रूट अंडर -1 को क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो इसको ना एक -1 को ना इसका नाम दिया गया, इसको ना डिनोट करते हैं आयोटा से, इसको आयोटा कहते हैं, आयोटा, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए ना हम लोग दो चीज़ से इसको डिनोट कर सकते हैं, -1 तो इसको हम आयोटा या स्मॉल आई दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग यूज करेंगे इसके लिए आई का, स्मॉल आई का। तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे, जो रूट के अंदर में -1 होता है, जो आपको 10th में पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, रूट अंडर -1 जिसको हम लोग नो रियल नंबर बोलते थे, उसी का ना रूट अंडर -1 के यहाँ पे ना 11th में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला गया है। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानेंगे कि इसको मतलब बनाना कैसे है, इसको समझना कैसे है, वो सारी चीज़ देखिए। दुनिया में जितने भी नंबर है, जैसे मैं मान लीजिए कि आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के बाद होता है हमारा रेशनल नंबर, उसके बाद रियल नंबर। ये सारे नंबर के ऊपर में होता है कौन सा हमारा, ये यहाँ पे होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ना ये सारे नंबर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ये सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल और रियल सारे नंबर के बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ये बात आप समझ गए। अब इसको देखिए, अब हम लोग ना इसका एक इसको ना हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय जेड, जेड से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको हम जेड से डिनोट करेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जेड बराबर a+bi। ये फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर दिए और a+bi के फॉर्म में होता है, जहाँ a को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड और इस b को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर जेड इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तो a+bi को हम लोग RE ऐसे करके लिख देंगे, तो हम समझेंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड ये होता है। और IM ऑफ जेड, तो IM को मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को हम लोग ये B कहते हैं। समझ में आ गया, ये बात को आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 यहाँ पे z = 5 + 2y है। हम पूछेंगे कि a की वैल्यू क्या होगा,
तो रियल पार्ट क्या है इसका 5 और बी का वैल्यू क्या होगा 2। फिर सेकेंड एग्जांपल z बराबर -3 और -2y, इसमें ए की वैल्यू क्या हो गया तो -3 और बी की वैल्यू क्या होगा तो 2 नहीं लिखना है, इसके साइन के साथ लिखना है -2, ये हो गया। तो कह सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड इसका कितना हो गया 5 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वो कितना हो गया 2। समझ में आ गया। इसका रियल पार्ट ऑफ जेड वो क्या हो गया तो -3 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये कौन सा हो गया तो -2। तो आप समझ में आ गया होगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a+bi, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जैसे अगर मान लीजिए आई लिखा हुआ ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर 2y लिखा है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें किसी नंबर को ऐड कर दे 2y ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इस नंबर में से किसी को डिवाइड कर दे सब्ट्रैक्ट कर दे 5y ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझ में आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a+bi। a होता है हमारा रियल पार्ट ऑफ z और b जो होता है जिसमें i के साथ लगा रहा है, i के कोफिशिएंट को हम लोग इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं। एग्जाम्पल से बता दिया z अगर 5 + 2i है तो इसमें a बराबर 5 होगा, b = 2 होगा, रियल पार्ट 5 होगा और इमेजिनरी पार्ट 2 होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल ये z बराबर -3 और -2i, तो a = -3 होगा क्योंकि ये रियल पार्ट है और b जो इमेजिनरी पार्ट है वो -2 है, तो रियल पार्ट ऑफ z -3, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z -2। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ना अब इसके ना कुछ वैल्यूज को हम लोग अब के बाद जो हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो समझाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप अच्छे से देखेंगे। अब इसको इरेज करते हैं फिर आगे। अब हम लोग को समझना है, जैसे मान लीजिए कि Z1 एक कम्प्लेक्स नंबर हमारा लिया हुआ है 5 और यहाँ पे एक Z2 ले लिए जो लिखा हुआ है यहाँ पे 3i। तो ये अगर इसको इसमें पूछे कि a की वैल्यू कितना है और b की वैल्यू कितना है, मतलब आपसे पूछेगा रियल पार्ट ऑफ z कितना है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना है, तो आप क्या बताएंगे। इसमें भी a = कितना होगा और b = क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो आप कैसे बताएंगे। तो देखिए जब ये z लिखा हुआ है Z1 5, तो 5 लिखा हुआ है तो इसके साथ 0 और i 0i लिख देंगे क्योंकि 0i कोई वैल्यू नहीं होता है। इससे ये पता चल गया कि इसमें रियल अगर a की वैल्यू देखा जाए तो 5 है और b की वैल्यू क्या है तो 0 है। रियल पार्ट इसका क्या है 5 और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0। समझ में आ गया। ये वाले को समझेंगे Z2 में 2i है तो 2i ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0, कोई नंबर नहीं है 0 है, तो इसमें रियल पार्ट कितना हो गया 0 और इमेजिनरी क्या हो गया 2 और रियल पार्ट ऑफ z क्या हो गया 0 इमेजिनरी 2। तो समझ में आ गया। कोई भी नंबर अगर सीधा 5 लिखा हुआ है तो उसमें इमेजिनरी 0 होता है। अगर कोई इसको प्योरली हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट, इसको प्योरली बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो आपको अब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट करके लिख दे रहे हैं, इसको आपको याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट में अगर आई का वैल्यू होता है √(-1), i² का वैल्यू होता है -1, i³ का वैल्यू होता है -i और i4 का वैल्यू होता है 1 और 1/i का वैल्यू होता है -i। ये आपको बहुत अच्छे तरह से याद कर लेना है। अब इसको हम समझाते हैं कि ये वैल्यू आया कहाँ से। देखिए आई का वैल्यू तो समझिए i² का मतलब क्या होता है, आई है हमारा √(-1) और स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं कि स्क्वायर करने पर रूट खत्म है तो -1 आ गया। i³ का वैल्यू -i कैसे आया, तो देखो इसको i² × i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो i² का वैल्यू तो होता है -1 और मल्टीप्लाई i को तो i रहने देंगे तो ये -i हो गया, ठीक है। i4 का 1 कैसे होता है तो आप देखो i² × i² लिख सकते हैं, तो इसका -1 × -1 तो ये +1 हो गया। और 1/i को अगर हम कंजुगेट से i से ऊपर नीचे गुना कर देंगे इस तरह से, तो i और इसका हो गया i²। तो आप जानते हैं कि ये तो ऊपर में i रहेगा, इसका वैल्यू -1 होता है तो ये माइनस ऊपर चलाते ये हो गया। आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इस वैल्यू को मैंने
अभी आपको प्रूव करके बता दिया कि ये वैल्यू आया कहाँ से। इसको आप याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन कराने वाले इसी पे कराने वाले हैं। तो आप फिर से समझ लिए, आई का वैल्यू होता है √100-1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 कैसा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा -1। आई क्यूब, तो आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं, तो आई स्क्वायर को -1 और आई को आई रहने दी, मल्टीप्लाई होकर -i। आई4 आई स्क्वायर में फिर आई स्क्वायर, दो फॉर्म में लिख दिया। आप जानते हैं कि बेस से मैंने पावर ऐड हो जाता है, तो इसका -1 और इसका -1, तो ये 1 हो गया। और 1/i को हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिए, तो आई में मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आई और आई मिलकर आई स्क्वायर, तो ये माइनस आई स्क्वायर को हम लोग -1 कहते हैं, तो ये माइनस यहाँ पे चला है। तो ये वैल्यू आपको बता दी कहाँ से आए हैं। अब इसको इरेज करते हैं और फिर अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट आगे बताते हैं कि क्या क्या करना है। देखिए, आपको ये भी याद रखना है क्वेश्चन में कि अगर आई प्लस में आई स्क्वायर प्लस में आई क्यूब और प्लस में आई के पावर 4 ये 0 होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं कैसे होता है, इसको याद करके रखना है। अच्छा लगा दिए हैं, ठीक है। देखो, आई को आई रहने देंगे, आई स्क्वायर का -1 कहते हैं, इसको -1, आई क्यूब को -i कहते हैं और आई को +1 कहते हैं, तो इससे ये कर जाएगा, इससे ये कर जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस वैल्यू को आप याद रखेंगे। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे रहे हैं कि आई के पावर n हो, प्लस में आई के पावर n+1 हो, प्लस में आई के पावर n+2 हो, और यहाँ पे आई के पावर n+3 हो, ये 0 है। तो इस फॉर्म को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये फॉर्म को आप याद रखेंगे। इस पर एक दो क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं कि आई के पावर यहाँ पे मान लो कि 3 हो गया, और प्लस में आई के पावर यहाँ पे 4, फिर आई के पावर यहाँ पे 5 और आई के पावर 6 ले लिए। ठीक है, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें और आई के पावर यहाँ पे हम 7 ले लिए। तो देखो, इसमें से हम आई के पावर क्यू को कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा क्या बचेगा, आई और सॉरी 1 प्लस ये आई, और ये आई हो गया, यहाँ से ये हो गया हमारा। इससे अच्छा है कि देखो यहाँ इतना ही फॉर्म ले रहे हैं। ठीक है, ये इसमें से आई के पावर क्यू कॉमन ले लेंगे, तो ये आई स्क्वायर, ये आई क्यू और ये आई के पावर 4। तो आप देखेंगे कि आई क्यू, ये सारा टर्म देखिए, यहाँ पे आई स्क्वायर, आई क्यू और आई 4, ये इस फॉर्म में आ गया, तो ये 0 होगा। तो ये आई क्यू में गुना होकर 0, ये 0 आ गया। तो इस फॉर्म को आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसमें आप क्वेश्चंस करते हैं। अब क्वेश्चंस जो करने वाले हैं हम लोग, इसको इस फॉर्म को आप जल्दी से कॉपी में नोट करें, और उसके बाद मैं इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस करवाएंगे जो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल दोनों में क्वेश्चन, दोनों का क्वेश्चन मैं लिया हूँ। आप इसको जल्दी से कॉपी में नोट करें। अब क्वेश्चन से करा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको इरेज करने के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन ले लिया हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इवल्यूट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या 1 नंबर क्वेश्चन नंबर में आई के पावर 19 है, इसको सॉल्व करना है। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक बेस्ट तरीका बताते हैं। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, बस आपको हम एक तरीका बताते हैं। देखिए, जो इसका डिग्री दिया रहेगा, पावर दिया रहेगा, उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे, 19 को 4 से, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, सॉरी 4 टाइम्स में लगाएंगे, ये 16 आ गया, ये आ गया 3। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको ना हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो, 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, तो ये 4 और 4 प्लस ये 3 का मतलब क्या होगा कि ये 4 पर देखो, आई के पावर 4 हम बताए थे कि 1 होता है, तो यहाँ तक तो 1 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा, आई के पावर 3, और आई के पावर 3 को क्या लिख सकते हैं, तो -i, ये अभी आपको बताया था, इसका आंसर -1 हो गया, -i। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अब आपको समझ में आएगा, आई के पावर 62। अब उतना भी नहीं करना है, आप इसको 4 से डिवाइड करो डायरेक्टली, इसके पावर का 62 को 4 से, तो ये 15 बार में कट जाएगा 60, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तब ये क्वेश्चन को ना आप आई के पावर 2 डायरेक्ट कर दो। ये 4 से जितना 15 बार में कट, मतलब 15 बार ये 1 आया होगा। ये जैसे मान लो कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक और क्वेश्चन समझा रहे उसके बाद डायरेक्टली करेंगे। देखो, आई
के पावर 4, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 15 और इंटू आई स्क्वायर। अब ध्यान से देखो 15 का 60 हो जाएगा और ये आई के 2 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 के पावर 15 और आई स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं -1। तो ये हो गया 1 के पावर 15 तो 1 गुने -1, तो ये सॉल्व होकर -1 आ गया। तो आपको इतना नहीं करना है, आप यही क्वेश्चन को हम दूसरा तरीका से बताते हैं। जैसे देखो आई के पावर 62 है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आया 2, बस आई के पावर 2 लिख दो। आई के पावर 2 क्या होता है -1, डायरेक्टली आंसर। ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखो, आई के पावर यहाँ पे है 373, तो आप क्या करो कि इसको आप 4 से डिवाइड करो 373 को, तो 9 बार में 36, 1 3, 4 बार में 3 बार में 12, 1 आया, 1 आया ना। तब इसको आई के पावर 1 कर दो, आई के पावर 1 आई होता है, यही हमारा आंसर हो गया। कितना इजी से बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखो आई के पावर 36 है, तो इसको जब डिवाइड करोगे 36 को आप 4 से, तो ये 9 टाइम से पूरा ही कट गया, तो इसका पूरा कट के रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम इसको आई के पावर क्या कर देंगे 0। आप जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज़ के पावर 0 होने पर क्या हो जाता है 1, तो ये एक आंसर हो जाएगा। देखो कितना ईजी है। और क्वेश्चन लेते हैं अपना मन से 5 नंबर में। जैसे देखो कोई भी ले लो, आई के पावर आप ले लो, मान लो कि 130 ले लो, तो 130 इसको कैसे बनाएंगे, तो आप कुछ नहीं करो, इसको आप 130 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स में लगा देंगे 12, ये 1 0, और 2 टाइम्स में लगा दो 8, 2 आया, रिमाइंडर कितना आया 2, तो आई के पावर 2 लिख दो, तो आई के पावर 2 कितना होगा -1, यही हमारा आंसर है। कितना ईजी है, तो इसको आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। अब इसी फॉर्म के और क्वेश्चन ले लेते हैं अपना मन से। देखो जैसे आई के पावर यहाँ पे 9, प्लस में आई के पावर यहाँ पे ले लो 5, प्लस में आई के पावर यहाँ पे ले लो 12, और यहाँ पे ले लो प्लस आई के पावर ले लो माइनस अब प्लस में 25 ले लो। इसको सॉल्व करना है, तो देखो आई लिखो, आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, तो पावर 1 कर दो, प्लस में आई इसको भी 4 से डिवाइड करोगे तो आई 1 ही होगा, प्लस में ये 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो आई के पावर 0 हो जाएगा, मतलब 0, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0, और इसको भी डिवाइड करोगे तो आई के पावर 1 आएगा। तो देखो ये आई, ये भी आई, और ये 0 तो 1 हो गया, और ये भी आई। तो आप देखोगे कि 1 तो नहीं ऐड हो सकते, लेकिन ये दोनों मिलकर कितना हो गया 3 है, यही हमारा आंसर हो गया। तो आप कितने इजी से इसको सॉल्व कर दिए, आप समझ भी आ गया होगा कि आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे आई लेना है, इसका पावर मान लो कि दिया हुआ है 575, तो ये क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करो, 575 को डिवाइड कर दो 4 से, एक बार में 1, 4 बार में 16, फिर 15, यहाँ पे लगाओगे 3 बार में 12, 3 आ गया। रिमाइंडर पर फोकस करना, तो ये आई के पावर 3 हो गया। तो आई के पावर 3 को क्या कहते हैं -i, आप देख लीजिए टेबल में बना कर दिए हुए हैं, ये हो गया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही ईजी है। अब इसको इरेज करते हैं फिर। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से, क्वेश्चन नंबर अब सेकेंड। देखो यहाँ पे दिया माइनस रूट के अंदर में 1 के पावर 30। तो आप सोचो कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम आई ही तो बोलते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि आई को हम लोग रूट अंडर -1 करते हैं, इसको हम आई लिख दिए। अब इसका पावर हो गया 30, अब 30 हो गया तो इसको आप जानते हैं कि अब किससे डिवाइड करेंगे, इसको 4 से, 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2, 28 तो कर दिया 2 आएगा। आई के पावर 2 को क्या कहते हैं माइनस से आई, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, चाहे माइनस ऐसे करके -1 ये लिख लो, दोनों आंसर सही है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे आई के पावर -50 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आप मैथ्स पढ़े हो कि इसका पावर जब माइनस में, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग याद करो एक्सपोनेंट में पढ़ना था कि अगर पावर माइनस हो इसको नीचे ले आया जाता है माइनस। अब आई, अब देखो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर, तो आई और -2 पावर आई के पावर 2 को क्या कहते हैं -1, इसका आंसर -1 हो गया। कितना इजी था। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है आई के पावर -9, तो इसको हम 1 फिर आई के पावर 9 कर लेंगे, तो 1 आई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा,
तो इसको 1/i ही कहेंगे, और 1/i का वैल्यू क्या होता है, तो -i होता है। हो गया आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये i के पावर -131 है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी बाई में लिख लेंगे। i के पावर 131 हो गया। अब इसको भी अब 131 को डिवाइड कर लेंगे 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में 12, एक एक, फिर 2 बार में 8, यहाँ पे 3 आ गया। रिमाइंडर कितना आया, 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो i के पावर -3 को क्या कहते हैं, -i कहते हैं। अब -i को पहले माइनस ऊपर कर लेते हैं, i कर लेते हैं, और माइनस और 1/i के इतना दूर का वैल्यू को क्या कहते हैं आप लोग, -i कहते हैं। तो माइनस माइनस प्लस i हो गया आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। उसको के लिए क्वेश्चन ले लिए हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम लाइन से पूरा सॉल्व करते हैं। अब देखते चलो, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये मान लो कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि i का 41 पावर प्लस में i का 71 है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो आप कैसे करोगे। आपको हम बताएं कि इसके पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो 1 पावर लिखते नहीं है, सिर्फ छोड़ देते हैं। अगर पावर यहाँ पे 1 लिख भी देंगे तो आई ही का लगे, तो छोड़ देते हैं। अब देखो नीचे आई, अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 68 तक कट जाएगा, तो 3 आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर लो। तो 1 और में लगाओगे 4, 3, 1, फिर 7 और में लगाओगे 28, तो 3 आएगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 3 लिख लो। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं। आई को आई रहने देंगे प्लस में। आप बताओ कि इसको आई क्यू को क्या लिख सकते हैं, तो आई क्यू होता है हमारा क्या चीज़, तो आप बताओ, -i होता है। ये वैल्यू को आप याद कर लेंगे। अब यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर से देखो। आई को कहते हैं -√1, आई स्क्वायर को कहते हैं -1, आई क्यू को कहते हैं -i, और i4 को कहते हैं 1, और 1/i को हम लोग कहते हैं -i। ये वैल्यू आपको पहले लिखवा दिए, इसको आप देख लेना है। देखो, तो इसीलिए हम आई को आई रहने दीजिए, और 1 ये आई क्यू को हम लोग -i कर लेंगे। अब देखो कैसे होगा। आई, ये माइनस पहले यहाँ आ जाएगा, तो -1/i हो गया। ठीक है। अब देखो ये आई माइनस घेर कर, और 1/i को क्या कहते हैं, -i कहते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया, आई और माइनस माइनस प्लस आई, तो ये सॉल्व होके आ गया 2i। यही हमारा आंसर होगा। आपको समझ में आ गया होगा कितना इजी से बनाइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो आई के पावर 53 है, और प्लस में आई के पावर 53 यहाँ पे भी है। तो आपको भी बताएं हैं कि इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 48 कट जाएगा, तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। प्लस में इसको भी करोगे तो ये भी 53 कट के 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3। शेष जिसको बोलते हैं, ये आई क्यू माइनस आई होता है। आप देख लो, आई क्यू को माइनस आई कहते हैं, और प्लस में इसको भी तो आई क्यू को माइनस आई कहेंगे। ठीक है। अब देखो -i, और ये प्लस माइनस पहले माइनस कर लो, और 1/i, ये -i, और माइनस, और 1/i को -i कहते हैं। तो ये हो गया -i, और ये प्लस में आई, तो ये कट के हमारा क्या हो गया, 0 आंसर। तो ये भी आपको समझ में आ गया कितना इजी था। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस, देखो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस में i4 प्लस में i6 बराबर में 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे LHS। देखो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस में i के पावर 4 प्लस में i6, तो इसको 1, ये -1 होता है, ये i4 1 होता है, और i6 क्या लिखेंगे, तो i 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये से ये कट गया, तो 1, और ये कट के हो गया -1, तो ये हो गया 0। हो गया प्रूफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड को यहाँ लिख लेते हैं, फिर से बताते हैं यहाँ पे। देखो
कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इजी है। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें भी एलएचएस लिखेंगे। देखो 6i, 4 से डिवाइड करेंगे 50 को तो 2 रिमाइंडर आएगा, प्लस में 5i, इसको अब 4 से डिवाइड करोगे तो 32, तो 1 रिमाइंडर, तो आइए रहने देते हैं, प्लस में 2i, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 12 होके 3 रिमाइंडर आ जाएगा। ये डेसिमल नहीं समझना, ये आई के लिए लिखा जा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस में 6 और आई, और ये 4 से डिवाइड होकर पावर हो जाएगा 0, ठीक है। अब बताओ 6 और आई को -1 करते हैं, प्लस में 5i ही रहेगा ये। अब प्लस में 2 और -1, आई क्यू को -i कहते हैं। और आप जानते हो कि ये 6 और ये i कोई चीज़ के पावर 0 हो जाने पर 1 हो जाता है, तो -6, ये प्लस में 5i, और ये प्लस -2i, और ये हो गया प्लस का 6, तो जिससे ये कट गया। क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट हुआ है, शायद माइनस में कोई होगा, 7i प्रूव करना है, तो 32 और ये 12 3, तो -i ही होता है, क्यू का वैल्यू -i, तो -2 होगा। और यहाँ पे से ये क्वेश्चन में ना कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, 3, तो आप देख लो कि ये घट के 3i हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। यहाँ पे ना आप कर लेना 3i, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि कितना इजी क्वेश्चन है। इतना आप कॉपी में नोट करो, फिर इरेज करके मैं ये दोनों क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन कराने वाले, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर। देखो पहले क्वेश्चन से लिख ले रहे हैं, i के पावर 21 माइनस 1/i का पावर दिया हुआ है 46, और इसका पावर 2 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आप ध्यान से देखेंगे। देखें यहाँ से ये पेन से बनाते हैं, देखो पहले एक छोटी बात बताओ, अगर मान लो कि 1/2 का पावर 3 है, तो आप क्या करते हो, 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का ही क्यूब रहता है। ये बात समझ गए, तो अब यही मेथड यहाँ लगाएंगे। देखो आई, और इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 कट जाएगा, तो 1 आएगा, तो 1 लिखेंगे नहीं, माइनस। अब देखो आप जानते हो कि ये दोनों के पावर 46 है, तो 1 और i के पावर 46 कर ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 2। अब देखो i माइनस, ध्यान से देखना आप, इसको आप ऐसे घेर के ही लिखो, ठीक है। 1 और i, किसको 4 से डिवाइड करोगे तो 42 तक कट जाएगा, तो 2 आएगा, इसको हम 2 लिख ले रहे हैं। ये हो गया 2। अब बताओ ये i माइनस, आप जानते हो कि 1 ये -1 होता है, इसका पावर 2, ये हो गया i, और ये माइनस, और ये -1 2, ये हो गया i और +1,